दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्रृंखला रावण आर्यव्रत का दुश्मन बाय अमीश त्रिपाठी के हिंदी संस्करण में। इसमें नोवेल के प्रत्येक पंक्ति को हिंदी में सुनाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। वह आदमी तड़प तड़प कर चिल्लाया। वह जानता था कि उसका अंत निकट है। उसे यह दर्द अधिक देर तक नहीं सहना पड़ेगा, लेकिन उसे तब तक राज को संभाल कर रखना था। उसको करना पड़ा। अभी थोड़ी देर और। उन्होंने अपने आप को दृढ़ किया और मन में अंतहीन रूप से जप दोहराया। एक मंत्र जिसमें अपार शक्ति थी। उनके गोत्र में सभी के लिए पवित्र मंत्र, मलयपुत्रों की जनजाति। जय श्री रुद्र, जय परशुराम, जय श्री रुद्र, जय परशुराम। भगवान रुद्र की जय, भगवान परशुराम की जय। उसने मंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने वर्तमान परिवेश को भूलने की कोशिश कर रहा है। मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे शक्ति दो। उसकी दास्ता उसके ऊपर खड़ी थी, एक और घाव भरने की तैयारी कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, उसे मोटे तौर पर पीछे खींच लिया गया। एक महिला ने, वह गुस्से में, गुस्सैल आवाज में फुसफुसाया, खारा, यह काम नहीं कर रहा है। श्रीलंकाई सशस्त्र बलों में एक प्लाटून कमांडर खारा ने अपने बचपन के प्यार समीची की ओर रुख किया। कुछ साल पहले तक समीची उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य मिथिला के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। लेकिन उसने तब से अपना पद छोड़ दिया था और उस व्यक्ति के ठिकाने का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी जिसने उसे नियुक्त किया था, जिस राजकुमारी की उसने कभी सेवा की थी, सीता। यह मलयपुत्र एक कठोर अखरोट है, खारा फुसफुसाए। वह नहीं टूटेगा। हमें किसी अन्य तरीके से जानकारी ढूंढनी होगी। बिल्कुल समय नहीं है। समीची की फुसफुसाहट अपनी तात्कालिकता में खुरदरी थी। खारा जानती थी कि वह सही कह रही है। रैक पर मौजूद व्यक्ति अभी के लिए उनके लिए सूचना का सबसे अच्छा संभावित स्रोत था। केवल वही उन्हें बता सकता था कि सीता, उनके पति राम, उनके भाई लक्ष्मण और उनके साथ आए 16 मलयपुत्र सैनिक कहाँ छिपे थे। खारा यह भी जानती थी कि इस जानकारी को निकालना कितना जरूरी है। यह समीची के सच्चे स्वामी की अच्छी किताबों में वापस आने का उनका मौका था, जिसे उसने एराइव कहा, लंका का राजा रावण। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह इस तरह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। खारा ने अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा। मुझे नहीं लगता कि वह बात करेंगे। मुझे कोशिश करने दो। इससे पहले कि खारा कुछ जवाब दे पाती, समीची उस मेज की तरफ बढ़ी जहां मलयपुत्र बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उसने अपनी धोती को झटक कर एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने उसकी लंगोट को फाड़ दिया, जिससे गरीब आदमी पूरी तरह से बेनकाब हो गया और शर्म से कराह रहा था। यहां तक खारा भी डरी हुई लग रही थी। समीची, यह है। समीची ने उसे तीखी नजर से देखा और वह चुप हो गया। यहां तक अत्याचार करने वालों की भी आचार संहिता थी, कम से कम भारत में। लेकिन स्पष्ट रूप से समीची को इसका उल्लंघन करने में कोई गुरेज नहीं था। मलयपुत्र की आंखें दहशत से खुली हुई थीं, लगभग मानो वह उस दर्द का अनुमान लगा सकता था जो आने वाला था। समीची ने पास में पड़ी एक दरांती को उठाया। यह एक तरफ खतरनाक रूप से नुकीला था, दूसरी तरफ दांतेदार। अधिकतम दर्द देने के लिए तैयार की गई एक क्रूर डिजाइन। वह यातना रैक की ओर बढ़ी, उसके हाथ में दरांती। उसने उसे पकड़ रखा था, उसकी तेज धार को महसूस किया, जिससे उसने अपनी उंगली चुभो दी और खून खींच लिया। आप बात करेंगे, मुझ पर विश्वास करो, तुम बात करोगी। मलयपुत्र की टांगों के बीच दरांती तानते हुए वह झुंझला उठी। खतरनाक रूप से करीब, उसने दरांती को धीरे धीरे, जानबूझकर हिलाया। यह नर्म एपिडर्मिस के माध्यम से कटा हुआ और गहरा कट गया। अंडकोश में गहरा, उस बिंदु पर अधिकतम संभव दर्द देना जिसमें तंत्रिका अंत की लगभग दुखदायी एकाग्रता थी। मलयपुत्र चिल्लाया। वह रोया। उसने इसे रोकने के लिए अनुरोध किया। वह उसका देवता नहीं था जिसके लिए वह रोया था। यह अब उनके परे था। वह अपनी मां को पुकार रहा था। खारा तब जानती थी, मलयपुत्र बात करेंगे। यह केवल समय की बात थी। वह टूट जाएगा। और बात करता था।